अमरपाटन में हत्या को लेके एक सनसनी मामला सामने आया है। परिवारों ने कहा है कि झूठे कार्रवाई की जा रही है अमरपाटन द्वारा। इस सिलसिले में उनकी अतुल की पत्नी हमारे साथ हैं कि किस तरह से इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया जाता है। आज उन्हीं से पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है। ये अपने ढाबा चलाते थे, इनको रात को फ़ोन लगाया गया, बोला गया कि बुकिंग के लिए गाड़ी लाओ, तो ये बोले मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं नहीं लाऊंगा। ये अपने एक दोस्त अतुल बहादुर पटेल को फ़ोन किए तो वहाँ से गाड़ी लाए। बहादुर पटेल को फ़ोन किए रात में, ठीक है, 12-1 बजे, तो वहाँ गाड़ी बहादुर आए, फिर ऋषि को उसके घर में लिए। बोले मैं अकेले नहीं जाऊँगा 2 बजे रात। ये कहे कि इन लोग पुरानी दुश्मनी भी थी ना हमारी। तो फिर इसके बाद उन्होंने गया जो छोटू पटेल है उसकी मम्मी और उसके मामा की पुरानी दुश्मनी थी हमारी, ठीक। फिर वहाँ गए इन लोग, बुढ़ेरुआ मुर्गी फार्म हाउस उसका भाई खोला है बड़ा अमन पटेल, तो वहाँ गए तो वहाँ उन लोग देखे कि एकदम मरा था, पूरा मरा था, सांसें बस चल रही थी। तो इन लोग छुए बस नहीं, छुए तक नहीं उनको। फिर अपनी गाड़ी वापस करके तीनों आ गए। बीच में जब गाड़ी आई तो बुढ़ेरुआ उसका गांव है, उसकी मम्मी बीच रास्ते में मिली। उसकी मम्मी ने ऐसे हाथ कर लिया। उसकी बताइए उसकी मम्मी ने 2 बजे रात क्या कर रही थी। आखिर उसकी मम्मी की भी कहीं ना कहीं साजिश होगी ना। और उसकी मम्मी भी पत्थर मारी है गाड़ी में, फिर भी इन लोग नहीं रोके हैं, क्योंकि इन लोग इसकी मम्मी ज़बरदस्ती करके फिर वहीं ले जाती, लाश लदवा देती। फिर आने के बाद इन लोग यहाँ आए हैं अमरपाटन, तो अमरपाटन का टीआई बोला है कि अमरपाटन में शिकायत नहीं, फ़ोन में डिटेल भी पड़ी है, कॉल डिटेल भी पड़ी है। अब फिर अमरपाटन का टीआई बोला कि यहाँ नहीं ना, अपन नादन थाने जाइए। नादन थाने में अतुल पटेल ऋषि पटेल गए हैं, बहादुर अपने घर चले गए थे। फिर उन लोग नादन थाने में गए, नादन थाने का पुलिस जांच की, मतलब रिपोर्ट लिखा, और नादन थाने से फिर ऋषि और अतुल गए मुर्गी फार्म हाउस जहाँ ये हादसा हुआ था। जब ये अतुल लोग गए, जब यहाँ पहले अमरपाटन आए, फिर वो टाइम हो गया था, ठीक। फिर जब गए मुर्गी फार्म हाउस तो वहाँ मतलब इन लोग लाश को ठिकाने लगा चुके थे। फिर पुलिस का जो भी जिसको पुलिस वाले भेजे होंगे, फिर पुलिस वाले गए। सिक्योरिटी गार्ड से पूछे कि क्या ये आदमी अतुल पटेल और ऋषि पटेल था, तो सिक्योरिटी गार्ड बोला हाँ ऋषि पटेल अतुल पटेल आए ज़रूर थे, लेकिन ये लाश को देखे, लाश को हाथ तक नहीं लगाए हैं और ये वापस चले गए हैं। इतने में पुलिस वाले अपने घर चले गए। सुबह ककरा में लाश मिली, फिर अतुल पटेल को फ़ोन लगाया गया कि क्या आप देखे थे, तो यही लाश है, तो बोले हाँ सर यही लाश है। और आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? ये पूरी जानकारी इसलिए मिली कि उसका भाई रात को हमारे में फ़ोन लगाया था, अमन पटेल 3 बजे। अब फिर अमन पटेल रात सुबह भी अतुल को फ़ोन लगाया था, अपने भाई से पूछ रहा था कि मेरा भाई कहाँ गया है, क्या किया है। क्या अतुल का छोटू से कांटेक्ट था, जैसे भी दोस्त थे तो दोस्त से तो कांटेक्ट रहता ही है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो वो मतलब ये थी अतुल की पत्नी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि अतुल ने इनको बताया था कि रात में इनको बुलाया जाता है अपनी गाड़ी के द्वारा, और उस तरह से इन पे पुलिस के पास भी आते हैं। इन्होंने पूरे अमरपाटन पुलिस को पूरी जानकारी बताई, फिर भी उनके ऊपर केस लगाया जा रहा है। तो आपको किस तरह से है वो आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि किस तरह से बोला जा रहा है, कि किस तरह से है। ये अतुल है, अतुल की पूरी जानकारी बताते हैं। विवाद की स्थिति हो रही है। जिस तरह से अमरपाटन पुलिस विभाग लेके जा रहे थे इनको अदालत, तो परिवार लोग रोक रहे हैं, इसमें पूरी तरह से है। गाड़ी को बुकिंग में बुलाए गई, जब गाड़ी बुकिंग में बुलाई गई तो वो लेने गए, ठीक है ना। लेने के बाद वो छोड़ कर लड़का को आ गया इधर अपने घर, 11:06 में अपने घर आ गए। बुकिंग में गाड़ी रखेंगे तो अब रात दिन दोपहर शाम हर वक्त ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? आप बताइए, क्या ये गलत है? बुकिंग में कोई गाड़ी, अगर हम ढाबा खोले हैं तो क्या कोई गलत किए हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं अपना कि नहीं? आप उस चीज को गलत वे पे क्यों ले रहे हैं? हमारी पुरानी दुश्मनी निभा रहे हैं, हमारी पुरानी दुश्मनी मनोज पटेल निभा रहा है। भूपेंद्र की गाड़ी
पैसा खाए होंगे इसीलिए पैसा खाए होंगे इसीलिए नहीं जाएगा तो पटेल जाएगा तो मैं भी जाएगा, मैं भी जाऊंगी, मेरा बेटा भी जाएगा, भूपेंद्र पटेल, मैं भी जाऊंगी, मेरा बेटा भी जाएगा। आत्महत्या करेंगे यही थाने में। रास्ते में आप बताइए 2 बजे रात उसकी माँ उसको सोना चाहिए, उसको ऐसे करके खड़े होना चाहिए। हालांकि उसकी माँ का भी कहीं ना कहीं हाथ होगा, उसके घर वालों पूरे घर वालों का हाथ होगा। ऐसे कैसे हो रहा है कि आधे लोगों को छोड़ रहे हैं, आधे लोगों को भेज रहे हैं। उसकी माँ की 2 बजे रात ऐसे खड़ी थी, मेरा पति गाड़ी नहीं रोका तो उसकी गाड़ी में पत्थर भी मारी है उसकी माँ। अन्नू पटेल नर्स है, सरकारी नर्स है जरियारी में। उसको पकड़े, मुजरिम को पकड़े, ठीक है, लेकिन उसकी माँ के बीच रास्ते में 2 बजे रात क्या कर रही थी? उसकी माँ क्या कर रही थी 2 बजे रात रास्ते में? जिस तरह से आरोप पत्रों लगाया जा रहा है, परिवार उनका ये कह रहा है कि इनको अदालत न ले जाएंगे। हमारे बीच अमरपाटन के टीआई साहब इनसे बात करते हैं, क्या इन परिवारों को क्या दिक्कत हो रही है कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं जाने देंगे, हमारी बुआरी को हुए थी। पहले उनसे बात कर लीजिए क्या उनका क्या कहना है? इनका कहना है कि वो निर्दोष हैं, तो क्यों, कैसा क्या है, क्या अदालत में जब बाधा डाल रहे हैं, किस तरह से काम? भाई उनका ये कहना है, उनकी जो बातें आ रही हैं, उनका ये कहना है कि हमारी गाड़ी बुकिंग में गई इसलिए गए। गाड़ी बुकिंग करके लाना, सुबह सुबह लेके जाना, ठीक है, वहाँ से एक आदमी को अपहरण जैसे करके लाना यहाँ तक, और फिर हम कह दें कि हमें पता ही नहीं कि अपराध है, तो ये तो अब उनका घर वाला जाने, ठीक है। वो अपने सबूतों में है, हमारे टोल प्लाजा में है, रिकॉर्ड में है, हमारी CDR में है, तो अपन ने उसमें बिल्कुल विसंगत कार्रवाई की है, ठीक है। आगे इन्वेस्टिगेशन और जारी है, पूरे सबूत और भी इनके खिलाफ जुटा लिए जाएंगे जो भी रह रहे हैं। अपन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं, अनावश्यक महिलाएं यहाँ विरोध कर रही हैं, जो भी ये भी कानून अपराध है, तो इसके लिए पृथक से बात हो रही है। फोर्स जो है वो आ रहा है, और अलग करके संबंधित यदि ऐसा बलवा टाइप का काम होगा रिकॉर्ड में है तो इनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध हो। ये थे अमरपाटन टीआई के, इन्होंने साफ बताया संदीप भारती ने कि ये विरोध करती हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई किस तरह से होगी ये देखने वाला विषय होगा। जिस तरह से विरोध चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि परिवार मानने पाएगी कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम जहर खा लेंगे लेकिन इनको ले जाने नहीं देंगे। संदीप भारती ने भी कहा कि विरोध करने पर इन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्या ऐसी कानूनी कार्रवाई क्या महिलाओं के ऊपर होगी जो अपना हक मांगने आई थी, लेकिन एक पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हमारा काम है ये, तो इनको का काम करने में क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि भाई अदालत में इनके पास जाएंगे और उनको जमानत के लिए इनको करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पे कहीं ना कहीं विरोध पुलिस के ऊपर आ रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच को लेके एक सवालिया निशान परिवार लगा रहा है। अमरपाटन से अनिल शर्मा।